कमरे की लाइट बंद करने पर कमरे में खिड़की से चांद की रोशनी आने लगी थी। बड़े से कमरे में एक किंग साइज डबल बेड पर 3 लोग लेटे हुए थे, काजल और उसके दोनों बच्चे। काजल बेड पर बीच में लेटी थी और उसकी दोनों बाहों पर अपना सिर टिकाए बच्चे सो रहे थे। दिन भर की थकान की वजह से आज दोनों बच्चे मां का साथ पाकर उससे लिपटकर जल्दी सो गए। वो अपने दोनों बच्चों को अपनी दोनों बाहों पर लिटाए हुए थी। काजल अपने बच्चों को देख रही थी और सोच रही थी, कल उसे फिर से मां का सामान लेने के लिए वहां जाना पड़ेगा। उसने सोचा वो ऐसे समय जाएगी जब उसके पापा घर पर हो। उसकी सौतेली मां और बहन भले ही उसे उसकी मां का सामान ना लौटाए, लेकिन उसके पापा उसे जरूर लौटा देंगे। उसने अपने बच्चों को देखा, वो सोते हुए एंजल्स लग रहे थे। अपने बच्चों की वजह से ही तो काजल एक बार फिर मुस्कुरा पाई थी। काजल ने धीरे से अपनी बाहों पर से बच्चों का सिर उठाकर तकिए पर रखा ताकि उनकी नींद न खुले। बच्चों को लिटाए लिटाए उसका एक हाथ नम हो गया था। उसने अपने उस हाथ को हिलाया, बेड से नीचे उतरकर एक बार फिर अपने बच्चों को देखा। अभी कोई सपना देख नींद में मुस्कुरा रही थी। काजल ने पास जाकर उसके होठ को हल्के से चूमा। अभी अपने होठ पर कुछ छूने से टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर एक बार फिर गहरी नींद में सो गई। जब उसने आंटी के बेडरूम का धीरे से दरवाजा खोला, उसने देखा वो अभी भी जाग रही थी। उनके हाथ में कोई किताब थी जिसे वो पढ़ रही थी। काजल को देखकर उन्होंने किताब नीचे रखी और पूछा, उन्होंने सामान वापस नहीं किया ना? उन्हें भी इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। काजल उनके पास बेड पर बैठ गई। उसका चेहरा उस घटना को याद करके उदास हो गया। उसका ध्यान उस बाह पर गया जिसे उस आदमी ने कसकर पकड़ा था। वो अब भी वहां दर्द महसूस कर सकती थी। काजल, तुम अपने पिता से मिलो, उनसे बात करो। वो जरूर तुम्हारी मां का सामान तुम्हें वापस कर देंगे। सुनीता उन लोगों की इस हरकत पर नाराज थी, लेकिन काजल का उदास चेहरा देखकर उसका दिल भर आया। आंटी, आप मुझे एक प्रॉमिस करेंगी? किसी को मेरे बच्चों के बारे में मत बताना, खास करके विनोद मेहरा को। उसने आंटी की ओर देखते हुए कहा। हां, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर किसी ने पूछा तो मैं कहूंगी मैंने पैसे के लिए इन बच्चों की देखभाल का काम हाथ में लिया है। सुनीता जानती थी कि काजल अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए ही ये कह रही है। काजल ने हंसते हुए कहा, थैंक यू आंटी। सुनीता ने महसूस किया कि काजल ऊपर से हंसने की कोशिश कर रही है। उन्होंने काजल से पूछा, क्या तुम सही में बच्चों का पिता कौन है नहीं जानती? मैं नहीं जानती आंटी, और जानना चाहती भी नहीं। काजल इस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती थी। आंटी ने लंबी सांस भर के कहा, अगर बच्चों के पिता होते तो तुम्हें खुद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। उन्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने मुझे जिंदगी जीने का एक मकसद दिया है। ये मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट किसी बच्चे की तरह एकदम साफ थी। सुनीता ने काजल के चेहरे की ओर देखकर सोचा, ये अभी भी बच्ची ही है। अगले दिन घड़ी के अलार्म से काजल की नींद खुली। वो जल्दी से बिस्तर से उतरी, बालों को पकड़कर रबर बैंड से बांधा और बाथरूम की ओर तेज कदमों से भागी। काजल, तुम उठ गई? सुनीता किचन में नाश्ता बनाने में बिजी थी। हाँ आंटी, जल्दी से रेडी हो जाऊं, फिर बच्चों को उठाती हूँ। काजल जल्दी से तैयार होकर बच्चों को उठाने आई। पहले उसने आदि को उठाया। चलो मम्मी को गुड मॉर्निंग हक दो। आदि की आंखें अभी भी भारी थी। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वो आधी नींद में और क्यूट लग रहा था। काजल उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले गई, फिर बाहर निकलकर उसे कपड़े पहनाए।
कपड़े पहनाते हुए ना जाने कितनी बार उसके गालों को चूमा। चलो अब मम्मा को एक किस दो। आदि काजल की हर बात मानता था। उसने हंसते हुए काजल के गालों पर एक चुम्मी दी। काजल आदि के गीले बालों को हल्के हल्के सुलझा रही थी। आदि के बाल बनाते हुए उसका चौड़ा माथा देखकर उसे कुछ याद आ गया। कि कैसे हो सकता है, दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज कैसे हो सकती हैं? वो बदमाश जो कल मेनका की मदद कर रहा था, उसके बाल भी तो बिल्कुल ऐसे ही थे। अपने बेटे को बने हुए बाल और शर्ट पैंट में देखकर काजल को ऐसे लग रहा था जैसे उसके बेटे और उस आदमी को एक ही सांचे से बनाया गया है, बस दोनों की उम्र में फर्क है। कॉम्ब अब भी काजल के हाथ में था। वो सोच रही थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी पागल हो गई हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी क्या सोच रही हूं? आदि ने अपनी मां को कुछ सोचते हुए देखकर पूछा। मम्मी, आप क्या देख रही हो? याद है ना, आपको अभी अवी को भी उठाना है, वरना लेट हो जाएगा। काजल ने कहा, सॉरी बेटा, तुम इतने प्यारे लग रहे हो, बस तुम्हें ही देखते रहने का मन कर रहा था। चलो अब तुम जल्दी से सुनीता आंटी के पास जाकर ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हारी बहन को उठाती हूँ। काजल की लाइफ में इतना कुछ चल रहा था कि ऊपर से वो भले ही शांत दिखे, पर अंदर से वो बहुत परेशान थी। उसके दिमाग में अब भी उस आदमी की तस्वीर बनती बिगड़ती रही। उसका प्यारा सा बेटा ही उसे उस आदमी की याद दिला रहा था, जिसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहती थी। काजल अवी को उठाने के लिए चल दी। अवी को नींद से उठाना इतना आसान नहीं था। वो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। अवी, चलो उठो, नाश्ते का टाइम हो गया है। आंटी ने तुम्हारा फेवरेट हॉट चॉकलेट मिल्क और टोस्ट बनाए हैं और अभी तुम्हें तैयार भी करना है। नहीं, अवी ने आंखें बंद करके ही बोला। उसे अभी और सोना था। मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट ग्रीन एप्पल फ्लेवर वाली लॉलीपॉप भी दूंगी। पर लॉलीपॉप भी अवी का मन नहीं जीत पाई। अवी ने काजल से थोड़ा रूठते हुए कहा, नहीं नहीं मम्मी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे और सोना है। बेटा उठो, फिर मम्मी शाम को तुम्हें बाहर ले जाएंगी। घड़ी में टाइम देखते हुए काजल ने कहा। उसे उठते ना देख काजल ने अलमारी से अवी के कपड़े निकाले और बेड पर ही अवी को उठाकर उसके कपड़े बदलने लगी। चलो अब आंखें खोलो, बहुत हो गया। आदि ने अपना दूध पी लिया था। उसके हाथ में टोस्ट था। वो बेडरूम में आया। उसने देखा अवी अभी भी मां के कंधे से लगकर सो रही है। वो अपनी बहन पर भड़कते हुए बोला, अवी तुम कितनी आलसी हो। अवी जो काजल के कंधे से लगकर अभी भी सोने का नाटक कर रही थी, उसने आदि की बात सुनकर गुस्से में अपने पैर से दूर से ही आदि को किक मारने की कोशिश की। काजल ने गुस्से से आदि की ओर देखा और कहा, चुप रहो। काजल की आंखें आदि को बता रही थी कि वो उसके लिए और मुश्किल पैदा ना करे। आदि मम्मी की आंखें देखकर डर गया। उसने अपना टोन बदला, अवी जल्दी उठो, फिर मम्मी अपने हाथ से तुम्हें दूध पिलाएंगी। काजल भी प्यार से अवी को उठाने की कोशिश कर रही थी। आदि जितना इंडिपेंडेंट था, अवी उसके बिल्कुल उलट। अवी को बहुत पैम्पर करना पड़ता था। काजल अपने दोनों बच्चों के नेचर को अच्छे से जानती थी। उसे उन्हें हैंडल करना आता था। अवी अभी भी आदि से नाराज थी, लेकिन अब उसकी नींद टूट चुकी थी। काजल अपने हाथ से अवी को दूध पिलाने लगी। काजल को अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाना, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। अवी को पूरा दूध खत्म करते देख काजल खुश हो रही थी। जब काजल बेंगलुरु में थी, तभी सुनीता आंटी ने एक स्कूल में बच्चों के एडमिशन की बात करके रख ली थी। आज उसी स्कूल में काजल को बच्चों को एडमिशन के लिए लेकर जाना था। काजल अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। इस स्कूल की फीस काफी ज्यादा थी। स्कूल में बच्चों की फीस पे करने के बाद काजल के अकाउंट में अब ज्यादा पैसे नहीं रह गए थे, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी काम शुरू करना था। बेंगलुरु में भी काजल के बच्चे नर्सरी में पढ़ने जाते थे।
इसलिए स्कूल जाने की उन्हें आदत थी। काजल इस बात से खुश थी, उसके बच्चे स्कूल के नाम पर दूसरे बच्चों की तरह डरते नहीं हैं। वो जहां भी जाते कुछ ही समय में दोस्त बना लेते। जो टीचर बच्चों का नाम रजिस्टर कर रही थी, वो बच्चों को देख रही थी। टीचर का सामना रोज ही बच्चों से पड़ता था, लेकिन उसने आज से पहले इतने सुंदर बच्चे कभी नहीं देखे थे। दोनों बच्चों का स्कूल में नाम लिखाने के बाद काजल ने झुककर आदि के सिर पर हाथ रखा। आदि, अभी का ख्याल रखना। दोपहर में स्कूल खत्म होने पर आंटी तुम्हें पिक करने आएंगी। मम्मी को काम पर जाना है, ठीक है? डोंट वरी मम्मी, मैं अभी का पूरा ध्यान रखूंगा। किसी को उसे परेशान नहीं करने दूंगा। अभी की जहां बात आती, आदि हमेशा बड़े भाई होने का फर्ज निभाता। वो खुद अभी को कितना भी परेशान कर ले, लेकिन उसके होते हुए कोई और अभी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। अभी ने काजल की ओर देखकर कहा, मम्मी प्लीज आप आना दोपहर में हमें पिक करने के लिए। काजल ने थोड़ा झुककर अभी के गाल को चूमा और उसे समझाते हुए कहा, बेटा मम्मी को काम पर जाना है ना, आंटी तुम्हें लेने टाइम से आ जाएंगी, उनकी बात मानना। आदि ने अभी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। अपने भाई के साथ अभी खुद को सिक्योर महसूस कर रही थी। वो आदि के साथ जाने लगी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने काजल को देखकर बाई कहा। आदि की वजह से काजल अभी को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करती थी। उसे पता था आदि अभी का बहुत ख्याल रखता है और उसके दोनों ही बच्चे नए माहौल में जल्दी ढल जाते हैं। उसे यकीन था स्कूल में पहले ही दिन दोनों बच्चे दोस्त बना लेंगे। काजल को आज नई कंपनी में रिपोर्ट करना था। काजल ने स्कूल से निकलकर उस कंपनी में जाने के लिए ऑटो किया। कंपनी के मेन गेट से अंदर जाते हुए उसे अंदर थोड़ी घबराहट हो रही थी। कंपनी का नाम था थिंक बिग। डिजाइनिंग की दुनिया में इस कंपनी का बड़ा नाम था। इस कंपनी में काम करना ही उनके अच्छे काम की पहचान थी। काजल के भेजे कुछ डिजाइन इतने बढ़िया थे कि कंपनी ने उसे ज्वाइन करने का ऑफर दिया। काजल की इस कंपनी में थोड़ी पहचान भी थी। उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड इस कंपनी में चीफ डिजाइनर के तौर पर काम करती थी। उसके लिए वो भी उसकी माँ के समान थी। उसकी ये आंटी काजल को बहुत प्यार करती थी। काजल जब छोटी थी, अपनी इन आंटी को देखकर ही उसका डिजाइनिंग वर्ल्ड की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा था। आज उसकी आंटी अपने काम के चलते ऊंची पोजीशन पर थी, इसलिए वो काजल की मदद करना चाहती थी। काजल ने आज ब्लैक रंग की फॉर्मल ड्रेस पहन अपने ही ख्यालों में खोई थी। उसने लिफ्ट के सामने खड़े लोगों पर ध्यान नहीं दिया। लिफ्ट के सामने जो ग्रुप खड़ा था, उसमें सबसे आगे जो आदमी खड़ा था, उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था। वो टॉल हैंडसम आदमी उस काले सूट में काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी गहरी बड़ी बड़ी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसकी शख्सियत कुछ ऐसी थी कि सामने वाला उससे कुछ कहने से पहले कई बार सोचे। उसने अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले हुए थे। वो बहुत कम बोलता था और उसकी प्रेजेंस लोगों में एक डर पैदा करती। उसकी मौजूदगी उसके साथ मौजूद लोगों को बहुत ऑर्डिनरी बना देती। वो लिफ्ट के इंतजार में खड़ा था। उसे इंतजार करना पसंद नहीं था, इसलिए लिफ्ट के सामने खड़ा वो थोड़ा परेशान था। लिफ्ट रुकने पर उसने एक जाना पहचाना चेहरा लिफ्ट से निकलते हुए देखा। उस चेहरे को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पलटकर एक बार फिर से उसे देखा। उसे वो चेहरा याद था। आज भी उसके हाथ पर उस लड़की के दांतों का निशान बना हुआ था। उसे अब भी उस जगह हल्का दर्द हो रहा था। ये यहां क्यों आई थी? क्या वो यहां काम करती है? उसने अपने साथ खड़े असिस्टेंट से कहा, जरा पता करो लिफ्ट से अभी जो एक लड़की निकल कर गई है, क्या वो यहां काम करती है? उसका असिस्टेंट ओके कहकर अरमान के बताए काम को पूरा करने में लग गया। ऑफिस में सीईओ अरमान के अचानक आने से अफरा तफरी का माहौल था।
अरमान काम देखने के लिए कभी भी किसी भी ऑफिस में विजिट करने पहुंच जाता। उसका आना ऑफिस के लोगों के लिए खतरे की घंटी थी। अरमान हर काम में परफेक्शन ढूंढता था। अरमान अपने कैबिन में बैठकर डॉक्यूमेंट देख रहा था। तभी उसके असिस्टेंट ने कैबिन का दरवाजा खोला। अरमान ने उसे देखकर पूछा, पता चला? यस सर, उस लड़की ने आज ही डिजाइनर के तौर पर यहाँ अप्लाई किया है। उसका नाम काजल मेहरा है। कल जिस लड़की ने अरमान से बदतमीजी से बात की और उसका हाथ काटा, उसने उसी के ऑफिस में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अरमान ने गुस्से में कहा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास लाओ, मुझे देखनी है। असिस्टेंट ने बाहर जाकर काजल के सारे पेपर कलेक्ट किए और उन्हें अरमान के टेबल पर रख दिया। अरमान के हाथ में काजल का रिज्यूमे था। उसे उठाकर उसने साइड में फेंक दिया और फिर अपने असिस्टेंट से कहा, पर्सनल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो कि इस लड़की को हायर नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट चाहकर भी नहीं पूछ पाया कि ऐसा आदेश अरमान ने क्यों दिया। अरमान के हर काम के पीछे कोई कारण होता था। उसे लगा जरूर उस लड़की में ही कोई प्रॉब्लम होगी। अरमान ने सही फैसला लिया होगा। वहां काजल अपनी नौकरी लग जाने से खुश थी और बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े लेना चाहती थी। अभी को पिंक कलर पसंद है, उसे ये फ्रॉक जरूर पसंद आएगी। बच्चे तेजी से बड़े हो रहे हैं, इसलिए काजल ने उनके लिए थोड़े लंबे कपड़े चुने ताकि उन्हें काफी समय तक पहन सके। तभी काजल के पर्स में रखा उसका मोबाइल बजा। उसने जल्दी से फोन उठाया। उसे लगा शायद वंदना माँ का फोन होगा, लेकिन अननोन नंबर से फोन आ रहा था। काजल ने कॉल रिसीव किया। मिस काजल, मैं थिंक बिग से बोल रहा हूँ। मुझे खेद है कि आपको यहाँ जॉब नहीं मिल पाएगी। लेकिन आज ही तो, काजल की बात बीच में काटते हुए वो बोला, जी आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, आपकी क्वालिफिकेशन की वजह से हमें मना करना पड़ रहा है। लेकिन आज ही तो आपके मैनेजर ने कहा था। ये हमारे सुपरवाइजर का डिसीजन है। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। काजल को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कितनी खुश थी। वो अब भी अपने फोन को देख रही थी। कुछ घंटे में ऐसा क्या हो गया? मुझे तो कल से ऑफिस ज्वाइन करना था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन तभी वंदना का कॉल आया। मेरे पास अभी कंपनी से कॉल आया कि तुम्हें नौकरी पर नहीं रख रहे। तुम आज ऑफिस गई थी ना? वंदना को भी समझ नहीं आ रहा था। काजल की जॉब वहां कंफर्म थी तो ऐसा क्या हुआ अचानक? हाँ माँ, क्या आपको पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? आज जब ऑफिस गई थी तब तक तो सब ठीक था। ठीक है, मैं पता करके तुम्हें कॉल करती हूँ। 10 मिनट बाद वंदना का फिर से कॉल आया। माँ, आपने उनसे साफ साफ पूछा क्या गड़बड़ हुई? काजल ने उदास होते हुए पूछा। वंदना कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर उसने गुस्से में कहा, मुझे पता चला है कि कंपनी के मालिक ने तुम्हें नौकरी देने से मना किया है। काजल, तुम क्या कभी उनसे मिली हो? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? काजल ने आंटी की बात काटते हुए कहा, नहीं, मैं अभी तो वापस आई हूँ। मैं तो जानती भी नहीं कंपनी का ओनर लड़का है या लड़की। काजल को खुद समझ नहीं आ रहा था क्यों उस कंपनी का मालिक उसे नौकरी मिलने के बाद उससे नौकरी छीन रहा है। वंदना ने कहा, दोबारा सोचो तुम, उससे कहीं मिली हो क्या? वंदना को लग रहा था इस सब के पीछे कोई बड़ी वजह जरूर है, वरना अरमान क्यों डायरेक्ट काजल को नौकरी देने से रोकेगा? काजल एक दीवार से टिककर खड़ी हो गई और वापस आने के बाद से अब तक क्या क्या हुआ, वो किस किस से मिली, फिर से सोचने लगी। फिर उसने पूछा, आंटी, आपके बॉस कैसे दिखते हैं? मैंने एक आदमी को गुस्से में काटा था। मुझे नहीं पता अगर वो ही आपके बॉस है तो। दिल्ली आने के बाद बस मेनका और इस एक आदमी से काजल का पंगा हुआ था। इनके अलावा तो ना वो किसी से मिली और ना ही उसका किसी से झगड़ा हुआ। वंदना ने काजल की बात सुनकर अपने बॉस की फोटो काजल को व्हाट्सएप पर भेजी। तुम्हें उसकी फोटो भेजी है, देखकर बताओ। फोटो देखने के बाद काजल का दिल बैठ गया।
मैं कितनी अनलकी हूं। वो इस कंपनी में जॉब लगने से कितनी खुश थी। उसे वो सैलरी भी अच्छी दे रहे थे, साथ में कई सुविधाएं भी, वरना काजल दिल्ली लौटकर आती ही नहीं। वो इस जॉब की वजह से ही तो वापस आई थी, वरना इस शहर में लौटने जैसे उसके लिए बचा ही क्या था। उसे रोना आ रहा था। मेनका की वजह से इतनी अच्छी जॉब उसके हाथ से निकल गई थी। माँ, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मेरा आपके बॉस से ही झगड़ा हुआ था, मुझे अफसोस है जो हुआ। वंदना ने गहरी सांस ली। ये कैसे हुआ? मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारे लिए कंपनी में जॉब क्रिएट की थी। हाँ आंटी, आप जो कर सकती थी मेरे लिए आपने किया, लेकिन शायद मेरी ही किस्मत खराब थी। कोई बात नहीं, मैं अब दूसरी जॉब के लिए ट्राई करूंगी। उसने इतना कहकर फोन काट दिया। काजल अब भी सदमे में थी। कुछ देर पहले वो नौकरी मिलने पर कितनी खुश थी। उसे लग रहा था कि अब सब ठीक हो गया। तभी एक बार फिर सब कुछ बिगड़ गया। उसके अकाउंट में भी पैसे बहुत कम बचे थे। उसे अब एक नई जॉब ढूंढनी थी, लेकिन जॉब मिलना इतना आसान कहाँ होता है। निराश काजल घर वापस आ गई। उसकी आंटी घर पर नहीं थी, वो शायद बच्चों को लेकर बाहर गई थी। वो बेडरूम में आ गई। वो इस वक्त किसी का सामना करने की हालत में नहीं थी। उसे लगता था वो काफी स्ट्रांग है, जिस तरह से उसने हर हालात का सामना किया, लेकिन आज के इंसिडेंट ने उसे मानो तोड़ दिया था। काजल की आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने में घर का दरवाजा खुला। आंटी बच्चों को लेकर वापस आ गई थी। बाहर से आती बच्चों की आवाज सुनकर जब तक काजल खुद को संभाल पाती, उसके पहले ही बच्चे कमरे में आ गए। मम्मी, आप रो रही थी? अवी ने काजल को देखकर पूछा। अवी का सवाल सुनकर आदि ने भी गौर से काजल को देखा और पूछा, जिसने आपको परेशान किया वो क्या गंदा लड़का था? मुझे उसका नाम बताओ। काजल ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं। उसने बच्चों के आगे हंसने की कोशिश की ताकि वो उसके लिए चिंता ना करे। मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, मैं तो टीवी देख रही थी। बस इस फिल्म की स्टोरी ही ऐसी थी कि मुझे रोना आ गया। मम्मी, झूठ मत बोलो। क्या आपको हम 3 साल के छोटे बच्चे लगते हैं? हाँ, अब हम 4 साल के हो गए हैं। अवी ने आदि का साथ देते हुए कहा। सुनीता आंटी ने भी काजल की लाल और सूजी हुई आंखें देखकर अंदाजा लगा लिया था, लेकिन बच्चों के आगे वो उससे कुछ पूछना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सिर्फ इतना पूछा, सब ठीक है ना? हाँ आंटी, काजल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए ही बोला। उसे पता होता कि बच्चे इतनी जल्दी घर आ जाएंगे तो वो कहीं और चली जाती, अपने गुस्से और दुख को बाहर निकालने के लिए। अवी ने काजल के पास आकर उसे गले लगाते हुए कहा, मम्मी मत रो, मैं आपको रोते नहीं देख सकती। उसकी प्यारी आवाज सुनकर काजल ने कहा, तुम लोग नहीं थे ना, इसीलिए मम्मी उदास हो गई थी, लेकिन अब तुम दोनों को देखकर मम्मी का मूड ठीक हो गया। अवी को जोर से गले लगाते हुए उसने कहा।